सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। जो भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी पक्ष का हो, माहौल खराब करने की परमिशन आप किसी को भी मत दीजिए। पेशेवर अपराधियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए और कल की घटना के लिए जिम्मेदार जो भी होगा, एक एक की जवाबदेही तय करनी चाहिए। कोई भी अपराधी हो, उन सभी को हम लोग, उन सभी के बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निकाय के सभी नगर आयुक्तों को, विकास प्राधिकरणों के जितने भी उपाध्यक्षगण हैं, वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़ें। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले उस जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए। आज उस आका की शान में ननाब शनाब बका गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे बोल देते कुछ तो बोल देते मगर नहीं बोले। और ये जो मुसलमान जो मुझ पर तनकीद करते हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं माहौल गर्म है और गर्म हो जाएगा। मेरे भाई, सवाल गरम नरम ठंडा का नहीं है। सवाल यह है कि जब आका के ऊपर बात आ जाती है, जब रहमतुल्लाह अलमीन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाब शनाब बका जाता है तो गीरत मुसलमानी कहां मर जाएगी? फिर गीरत अगर है तो पुकारेगा। अगर किसी के मां को गाली दे दे, बोलेगा तूने मेरी मां को कहा। और जब वो मां को जाकर कहेगा तो मां कहेगी मैं कुर्बान, तू कुर्बान, मेरे मां बाप कुर्बान रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरी इज्जत है तो उनके नाम से है। मैं दुनिया में जिंदा हूं तो उनके सदक़े की वजह से हूं। और आज ये लोग रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाब शनाब बकते हैं। मुसलमानों, याद रखो मेरी इस बात को। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उलमा बैठे हैं, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ईमान वालों, अपनी आवाज को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो, वरना तुम्हारे अमाल हफ्त कर लिए जाएंगे, तुम्हारे अमाल खत्म कर दिए जाएंगे। अल्लाह कुरान में आयत को नाजिल किया कि अपनी आवाजों को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो। ये बयान इसलिए कर रहा हूं कि नौजवानों को मालूम हो जाए। सियासी तकरीर तो वैसी बहुत करेगा और करता रहेगा इंशाअल्लाह। हमारी उम्मत की मां के बारे में अनाब शनाब बका गया। क्या तुमको मालूम, हजरत आयशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2000 हदीसों को रिवायत किया, 2000। क्या तुमको मालूम हजरत आयशा की का निकाह आका से अल्लाह के हुक्म पर हुआ? अरे दुनिया वालों सुनो, हमारी उम्मत की मां का पैगाम अल्लाह के रसूल के पास हजरत जिब्राइल लेकर गए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी उम्मत की मां 2000 हदीस की रिवायत की। हमारी उम्मत की मां मेडिसिन जानती थी, दवाएं बनाना जानती थी, आलिमा थी, कुरान की तफसीर बयान करती थी, मुफस्सिर थी। आज उनकी शान में अनाब शनाब ने बताया कि बीबी आयशा से कितना मोहब्बत करते थे।
बीबी आयशा पानी पी रही हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी के प्याले को लेकर पूछते हैं कि आयशा तुमने किस जगह से पानी का प्याला पिया? फिर रसूलुल्लाह उस जगह से पानी पीते थे। फिर अपनी उम्मत की मां से, हमारी उम्मत की मां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि आयशा तुमने कहां पर उंगलियों के निशान छोड़े, मैं वहां से खाना खाऊंगा। वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली मुबारक को रखकर खाना खाते। हमारे उम्मत की मां के बारे में अनाप शनाप बका जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त अपना सरे मुबारक हमारी उम्मत की मां के सीने मुबारक पर रखे हुए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी उम्मत की मां बीबी आयशा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जानता हूं आयशा कि तुम जब मुझसे नाराज होती हो और जब तुम मुझसे खुश होती हो। बीबी आयशा ने पूछा कैसे जानते हैं आप? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कसम खाती हो रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मैं समझ जाता हूं कि आप खुश हैं। जब तुम रब्बे इब्राहिम की कसम खाती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम थोड़ा नाराज। नौजवानों, ये इसलिए बोल रहा हूं कि अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। लोग आज के जमाने में बोलते अरे ज्यादा गुलामी कर रहा रे तू जोरू की। याद रखो, बीवी से मोहब्बत करना, बीवी का ख्याल रखना, ये सब हम देख रहे हैं ना। हदीस में आ रहा है, क्या तुम जानते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीबी आयशा की रेस हुई? रेस हो रही है और ये पागल अनाप शनाप बकते हैं। और अगर तुम बीबी आयशा की जिंदगी को पढ़ लोगे तो तुम कलमा पढ़ लोगे और बोलोगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मगर नहीं, तुम सिर्फ अनाप शनाप बकोगे, तुम सिर्फ अनाप शनाप बकोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा से गुफ्तगू कर रहे हैं, बीबी आयशा कुछ फरमा देती हैं आका को, पीछे सिद्दीक़ अकबर खड़े रहते हैं और बोलते हैं कैसा तुमने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो हमारी उम्मत की मां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाकर छुप के ठहर जाती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर से इशारा करके कहते हैं कि रुक जाओ। जब वो चले जाते तो आका फरमाते हैं देखे मैंने तुमको कैसे बचाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी बातें, मगर ये जालिम लोग बीबी आयशा हमारी उम्मत की मां के बारे में कुछ नहीं जानते। खाली एक चीज रटे हुए। अरे बुखारी की हदीस का हवाला देने वालों, बीबी आयशा की जिंदगी को पढ़ो। बीबी आयशा सबसे ज़हीन थी, सबसे ज़हीन। सहाबा आकर दीन के मसले पूछते थे बीबी आयशा के पास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है।